हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 5 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1666 में लंदन में लगी भीषण आग में 13,200 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 8 लोगों की मौत हो गई। 1750 में पीटर्सबर्ग ने प्रशिया में जारी डिक्री चोरी या संदिग्ध माल के लिए सभी यहूदी घरों की वार्षिक खोज की अनुमति दिया। 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीपीय कांग्रेस एकजुट हुई। 1798 में फ्रांस में अनिवार्य सैन्य सेवा कानून प्रभाव में आया। 1836 में सैम ह्यूस्टन टेक्सास गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित। 1839 चीन में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ। 1914 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस के बीच लंदन समझौता। 1944 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपना स्कॉटलैंड यात्रा शुरू की। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीनी समूह ब्लैक सितंबर में 11 इजरायली एथलीटों को बंधक बना लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। 1975 में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री गोसाल वेंज ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1987 में अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकनराय पर उनके बयान के लिए $17,500 का जुर्माना ठोका गया। 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1997 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सन 2004 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में करने का निश्चय किया। 1999 में वाई नदी समझौते का कार्यान्वित करने तथा रुकी हुई पश्चिमी एशिया शांति वार्ता को आगे बढ़ाने हेतु इजरायल के प्रधानमंत्री एहूद बाराक तथा यासिर अराफात के मध्य शर्म अल शेख में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जो है शर्म अल शेख, ये इजिप्ट में पड़ता है। 2000 में नीलजिमा लंबा रूस में अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन के अध्यक्ष नियुक्त हुई। इस पद को सुशोभित करने वाली पहली एशियाई महिला है। 2001 में फिजी में महेंद्र चौधरी जॉर्ज स्पेट और लाइशेनिया कराशे संसद हेतु चुने गए। 2002 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई पर जानलेवा हमला पर वे सुरक्षित रहे। सन 2005 में मंडला एयरलाइंस का विमान 91-091 इंडोनेशिया में सुमात्रा के एक आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें उसमें सवार 104 लोगों के अलावा आवासीय क्षेत्र के 39 लोगों की मौत हो गई। 2008 में रतन टाटा के नेतृत्व में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेंट की। 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 10 कंपनियों पर शेयर बाजार पर कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया। सन 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक गिनी, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल और सियरा लियोन में इबोला वायरस से संक्रमित 3,500 लोगों में से 1,900 लोगों की मौत हो गई। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिए $1 अरब की ऋण देने की घोषणा की। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। 2020 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के सरकारी विजेताओं को वर्चुअल तरीके से आयोजित अब तक के प्रथम समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। भारत और बांग्लादेश के बीच जलीय परिवहन शुरू करने पर 3 सितंबर को बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए कंसाइनमेंट लेकर जहाज रवाना हुआ, जो आज 5 सितंबर को त्रिपुरा पहुंचा। 5 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1872 में चिदम्बरम पिल्लई, तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक, और 1888 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। 1905 में वाचस्पति पाठक, प्रसिद्ध उपन्यासकार। 1910 में फिरोज पालिया, भारतीय क्रिकेटर। 1933 में लक्ष्मी नारायण रामदास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। 1986 में प्रज्ञान ओझा, भारतीय क्रिकेटर, और 5 सितंबर को हुए निधन है। 1986 में हाईजैक विमान से मुसाफिरों को बचाने की खातिर अपनी जान गंवाने वाली नीरजा बनोट, अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका, कराची में मौत हो गई थी। और 1986 में गणपति थानिकमोनी, जिसे अक्सर थनिकामोनी कहा जाता है, एक भारतीय राजवंश विज्ञानी थे। 1986 में अंबिका प्रसाद दिव्य भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार थे। थैंक यू वेरी मच।